हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। बुक ऑफ स्क्वायर के एक और नए एपिसोड के साथ हाजिर हो। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, जूफेन शॉन को लेकर वहां से भाग जाता है और उसके पीछे पीछे गू सैंतोम भी चला जाता है। इसके बाद लू फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए फोर्थ आइलैंड डीमन आ गया था। इसे हटाने के लिए एम्पायर ने खुद अपनी फोर्थ पिलर शैडो किंग को बुलाया था, जहाँ पर शैडो किंग बहुत सारी जंजीरों की मदद से उन सभी डीमन को ऊपर हमला कर देती है और उनको हरा देती है। उसके बाद वो चारों वायलेंट डीमन वहां से भाग जाता है, लेकिन रेड डीमन जाने से पहले शैडो किंग के ऊपर एक पत्थर से हमला करती है और उससे सड़ा हुआ आदमी कह के चिढ़ाता है, जिस वजह से वो शैडो किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तो आप आगे एपिसोड स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर से जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एपिसोड के स्टार्ट में ही एम्पायर को दिखाया जाता है, जो कि फिर से लू फैमिली के ऊपर उंगलियां करते हुए कहता है उन सभी को पकड़ लो। एम्पायर की ऑर्डर को सुनते हुए सभी के सभी गार्ड अपनी भाले की मदद से लू फैमिली को पूरी तरह से घेर लेता है, जिस वजह से लू फैमिली के सभी लोग ही घबराने लगता है। लेकिन हमारा युवन हाई सभी से कहता है शांत रहो, ये कोई बड़ी डील नहीं है। और वो सोचने लगता है कैसे लू फैन जाने से पहले योन हाई से कहा था, मेरे जाने के बाद यह पर जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम लोग पैनिक मत करना। तो फिर लू क्लैन को इतनी शान देकर एम्पायर सोचने लगता है लू क्लैन की हेड योन हाई जितनी आसान दिखाया जाता है उतनी आसान नहीं है, वाकई में उसे बहुत अच्छी से ट्रेनिंग दिया गया है। तो फिर तभी सेकंड यंग मास्टर एम्पायर से कहता है, इंपीरियल फादर, लू फैमिली के सभी लोग एम्पायर की डिग्री को ना मानने हुए बहुत ज्यादा बड़ा अपराध किया है, इसीलिए उन सभी लोगों को जल्दी से जल्दी फांसी में झुला दे। तभी थर्ड प्रिंस कहने लगता है, शाही पिता, ये लोग निर्दोष है क्योंकि आपके ऑर्डर तो सिर्फ जूफेन ने नहीं माना, ये लोग तो के ऑर्डर से कुछ लेना देना भी नहीं था, इसीलिए इस खुशी वाले दिन में किसी इनोसेंट को आप सजा मत दीजिएगा। तभी प्रिंसेस भी एम्पायर से कहता है, ब्रदर ने बिल्कुल सही कहा है, लू फैमिली के यंग मास्टर और मिस इस मसला से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं जानता हूँ आप बहुत ज्यादा काइंड पर्सन है, इसीलिए कृपया उन लोगों को जाने दे। तो फिर एम्पायर फर्स्ट यंग मास्टर से कहता है, आप तो क्राउन प्रिंस है, आप इसे कैसे संभालेंगे। तो फिर क्राउन प्रिंस सोचने लगता है कि एम्पायर मुझे कुछ देने की बारे में सोच रहा था। इंपीरियल फादर, अब मेरी राय आप सुनिए। लू फैमिली के बटलर जूफेन वाकई में एम्पायर की ऑर्डर को ना मानने हुए बहुत ज्यादा गुनाह किया है और सभी लोगों को झूठ बोला और उनको अफेंड करते हुए यहाँ से भाग गया, जिसे कि एम्पायर नियंत्रित नहीं कर सकी। इसी वजह से लू फैमिली को गलत साबित करना वाकई में गलत होंगी, क्योंकि जहाँ पर एम्पायर खुद ही लू फैमिली की बटलर जूफेन को कंट्रोल नहीं कर सकता, तब कैसे लू फैमिली से उम्मीद भी किया जा सकता है। हालांकि जू फैमिली की एटीट्यूड और उसकी एरोगेंटनेस लू फैमिली की वजह से ही है, इसीलिए लू फैमिली भी थोड़ा बहुत दोषी है मेरी आंखों के सामने। इसीलिए जब तक जूफेन को पकड़ा नहीं जाता है, तब तक लू फैमिली को अपने इंपीरियल फैमिली के अंदर कैद करके रखना ही बेहतर होंगे। उन दोनों को सजा सुनाने से पहले अगर आप जूफेन को पकड़ लेते हैं तो ये आपके लिए और लू फैमिली के लिए बहुत ज्यादा बेहतर साबित होंगे। तो फिर एम्पायर कहता है, ठीक है, हम लोग यही करेंगे जो कि क्राउन प्रिंस ने कहा है। सभी के सभी गार्ड लू फैमिली को यहाँ से ले जाओ और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी नजर रखना। तभी जूजी चैंगफेंग भी सोचने लगता है, एम्पायर ने पहले से ही इन सभी चीज को सोच रखा था। आज के दिन क्या कुछ होगा और क्या कुछ वो करेगा और इसका परिणाम और एंडिंग क्या होगा वो भी पहले से ही सोच रखा है। और फिर इस चीज से बचने के लिए उन्होंने किसी और से बुलवाया कि वो क्या करना चाहती है, और फिर इस तरह से लू फैमिली को सोलर दिया गया है। अब इस वजह से इंपीरियल पैलेस में जूफेंग का हंगामा छोटा बड़ा हो गया है। छोटा इसलिए क्योंकि इस वजह से केवल एक आदमी की जान जाएगा, लेकिन बड़ा इस वजह से क्योंकि इस मसले की वजह से सभी के सभी फैमिली के ऊपर भी दबाव डाला जाएगा और उनके ऊपर इम्पैक्ट भी दिखाया जाएगा। मुझे लगता है एम्परर ने अपने बेटों के अंदर जो भी एम्परर बनेगा उसके लिए जितनी भी खतरा आगे हो सकता है उन सभी को क्लियर करना चाहता है। योर मैजेस्टी, मैं नहीं जानता था आप मेरे से भी बहुत ज्यादा चतुर निकलेंगे। तो फिर एम्पायर पीछे की ओर देखता है, जहाँ पर सर लैंगबू चैनफेन बाहर की ओर जाता है और फिर उसे जाता हुआ देख के एम्पायर कहता है, मेरे डियर प्राइम मिनिस्टर, खेल तो अभी शुरू हुआ है, हम जरूर देखना चाहते हैं तुम आगे क्या करोगे। और फिर जूजी चैंगफेंग भी जाते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, इस बार तो मैं हार गया,
लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार देखते हैं। और जैसे ही एम्पायर हॉल के अंदर दाखिल होता है तभी कोई कहता है योर मैजेस्टी। ये और कोई नहीं बल्कि रीजन स्टेट की बटलर सर लैंगबुचैन होता है, जो कि एम्पायर से कहता है क्या आप लू क्लैन को हमें दे सकते हैं हैंडल करने के लिए। तो सुन के एम्पायर तो पहले शॉक्ड होता है और फिर कहता है सर लैंग, मुझे लू फैमिली को रीजन स्टेट को क्यों देना चाहिए कि एक कारण तो मुझे बताओ। और फिर होंग फू सर लैंग का बात सुनते हुए कहता है क्या लू फैमिली की मुसीबत हमारे लिए आमंत्रित नहीं कर रहे हैं ये सर लैंग। तो फिर सर लैंग एम्पायर से कहता है पिछले 1000 सालों से रीजन स्टेट सभी फैमिली के मुख्य रह रहा है और एम्पायर और सभी फैमिली के दरमियान अगर कोई बड़े मसला होता है तभी रीजन स्टेट हमेशा से एम्पायर की हेल्प करता है। अब जब लू फैमिली भी आटली बड़ी फैमिली बन चुका है, इसीलिए लू फैमिली भी हमारी अंडर आता है और ज़ूफेन जैसी गद्दारों को पकड़ने के लिए रीजन स्टेट आपका बहुत ज्यादा मदद कर सकती है। ये हमारी हाउस की तरफ से एग्जाम्पल की तरफ में एक वार्निंग है, यानी कि यहाँ पर सर लैंगबुचैन एम्पायर को एक चेतावनी दे रहा है लू फैमिली को उनको अगर नहीं दिया जाता है तो रीजन स्टेट भी एम्पायर के खिलाफ हो जाएंगे। ये चीज सुनते हुए रीजन स्टेट के लीडर सर हांगफू सोचता है ये पूरी तरह से एम्पायर के खिलाफ जा रहे हैं। ये सच है ज़ूफेन के खिलाफ जाना हमारे लिए बेकार होंगे, लेकिन लू क्लैन को पाने के लिए यह सब किया जा रहा है और इस प्रोसेस में एम्पायर की नाक में दम किए बिना हाई पोजीशन को अचीव किया जा सकता है। फिर एम्पायर कहता है क्या सर लैंग कहना चाहता है हम लोग कुछ ज्यादा ही जल्दी इस काम को कर रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ ये चीज कभी भी बातों की मदद से हल नहीं होने वाली है, जो कि इसे संभालने के लिए रीजन स्टेट की बहुत ज्यादा इच्छा है। इसीलिए मैं आपको इसे संभालने के लिए जरूर जिम्मेदारी दूंगा। वू सेंतोम को आपके साथ मिला लीजिए और गद्दार को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए एक्शन ले, और इस चीज में सभी फैमिली भी आपकी मदद करेंगे और आपको सही समय पर डीमन पर्चिंग डिग्री अप्रूव करने की भी आदेश है मास्टर डोगू के साथ मिलकर। तो फिर सभी फैमिली कहता है ठीक है एम्पायर, हम सभी लोग आपके आदेश की पालन जरूर करेंगे। फिर वहाँ से जाते हुए कहता है जब से ज़ूफेन यहाँ पर मसला क्रिएट करते ही जा रहा था तब से मेरा जश्न बनाने का मूड चला गया है, इसीलिए तुम लोग ही अकेले ही में एंजॉय करो। तो फिर गाइस मुझे लगता है ज़ूफेन की मांगा पढ़ते पढ़ते आगे क्या होने वाला है वो भी मुझे पता चल रहा है। या फिर ज्यादा कुछ नहीं, ज़ूफेन ने अपनी फैमिली की सिक्योरिटी को खुद शत्रु के हाथ में दे दिया और अब लोग जानते ही है 2 महीने के बाद वो गार्डियन सेट के अंदर ज्वाइन करने वाला है। मेरे ख्याल से ये समय अभी है, पीछे से तो लू फैमिली को वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए लू फैन अपने ही शत्रु बीच में रख के अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहा है। वाकई में वो बहुत ज्यादा चालाक है। फिर कुछ देर बाद शैडो किंग वहाँ पर अपीयर होता है और एम्पायर से कहता है बधाई हो एम्पायर, ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा आसानी से हो गया। मैं कभी भी नहीं सोचा था ज़ूफेन को इतनी ज्यादा आसानी से यह से भगा दिया जा सकता है। और फिर कुछ सोचने के बाद एम्पायर कहता है वाकई में ये बहुत ज्यादा आसान हो गया, बहुत ज्यादा आसान, इसीलिए मैं भी उतना ज्यादा संतुष्ट नहीं हो सका। ट्यूनिंग के मामले के अलावा मेरे पास और भी कई तरकीब थी, लेकिन प्रत्याशित रूप से उसने पहली चारा को ही निगल लिया है, जो कि मुझे थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। क्या वो वाकई में इतना अधीर आदमी है? तो फिर शैडो किंग कहता है एम्पायर मेरे ख्याल से आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मुझे लगता है ये यूनिंग नहीं है जो कि इस चीज को इतनी आसान बना दिया, बल्कि यहाँ पर युन शुआन है। हम हिम घूर बहस में वो एक लड़की पर पागल हो गया। मैंने सुना है मिस युन शुआन उस लड़के के लिए बहुत ज्यादा फिक्र करती है, इससे इस बात की सबसे ज्यादा चांसेस है ज़ूफेन उस युआनशियन की वजह से फ्लिप किया और आपके चारे को निकल गया, क्योंकि अब देख ही सकते हैं ज़ूफेन ने और किसी को नहीं बल्कि युआनशियन को अपने साथ लेकर भाग गया। तो फिर एम्पायर कहता है मुझे भी ऐसी ही आशा है, लेकिन इससे और भी ज्यादा सवालों की ढेर खड़ी होता है मेरे मन में। सेकेंड प्रिंस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि होली मैडन युनशाई के ये विवाह का प्रस्ताव रखना और ज़ूफेन के इस चीज में और भी ज्यादा भड़काना, जो कि एक तरफ से ज़ूफेन की मदद करने की समान है। तो फिर शैडो किंग कहता है सेकंड यंग मास्टर सिर्फ नैरो माइंड वाला एक तुच्छ आदमी है। ज़ूफेन ने एक बार उसके महल को बर्बाद कर दिया था, इसीलिए ज़ूफेन को नाराज करने के लिए उसने युआनशुआन के लिए प्रस्ताव रखा था। और बिल्कुल एक बच्चे की तरह अगर कुछ चाहता था तब अपने फादर के पास चला आया उसे मांगने के लिए, इसीलिए इस चीज में ज्यादा परेशान मत हो।
फिर एम्पायर भी सांस सोचते हुए कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड कर दूंगा। नेक्स्ट वीडियो 2 घंटे के बाद आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।